नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। हम टाइम टेबल की 2 क्लास ले चुके हैं और आज की तीसरी क्लास है। जैसे कि हम पहली 2 क्लासों में 10 क्वेश्चन करा चुके हैं, 10-10 क्वेश्चन दोनों क्लासों में, यानी 5 टाइप पहली क्लास में और 5 टाइप दूसरी क्लास में। आज हम तीसरे टाइप में 5 टाइप ही कराएंगे तीसरी क्लास में भी, और जिसमें सारे बेहतरीन क्वेश्चन। हमने पहले स्टार्ट किया था 2 व्यक्ति वाले सारे, फिर करेंगे 3 व्यक्ति वाले, फिर करेंगे क्या बोले बारी-बारी वाले, फिर एफिशिएंसी वाले, सबका करा है और चौथा स्टार्ट करेंगे आदमी और औरतों का करा है। ठीक है, तो जैसे कि हम 2 क्लास ले चुके हैं, यदि वो सभी ने नहीं देखी तो पहले सभी क्लासों को देखने एक बार और फिर आगे तीसरी क्लास में, ठीक है, जिससे बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि पहली क्लास में मैंने समझाया है कि टाइम और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है। तो मैंने बताया था टाइम और एफिशिएंसी में रिलेशन था कि टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। यानी इसका मतलब है कोई आदमी जितना समय लेगा उतना ही काम कम करेगा, और कोई जितना ज्यादा काम करता है उतना ही कम समय लेगा, यानी दोनों की दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये मैंने पढ़ाया था, तो ये हमारा बेसिक पहले देखना बहुत जरूरी है, यानी पहली क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं पहले 2 व्यक्तियों पर आधारित 20 क्वेश्चन करा चुका हूं, हर टाइप के 2 क्वेश्चन। आज हम नेक्स्ट यानी कि 11वें टाइप पर चलेंगे। नेक्स्ट टाइप पे आज का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य, ए और बी किसी कार्य, किसी कार्य मिलकर मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य की शुरुआत करते हैं, एक कार्य की शुरुआत करते हैं, कार्य की शुरुआत करते हैं और 10 दिन बाद, और 10 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, 10 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो शेष कार्य को भी, तो शेष कार्य को भी, तो शेष कार्य को भी 18 दिन में समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य की शुरुआत करता है, 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को बी 18 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? जब ये बच्चा ये ध्यान रखो, मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि जिससे तुम्हें बढ़िया फीलिंग आए कि जैसे तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। और हम ना आध घंटे में आप 10 क्वेश्चन कराता हूं और उसमें 5 टाइप के वर्क करा देता हूं। तुम देखते होगे कि सभी टीचर यूट्यूब वाले प्रोजेक्ट में पढ़ाते हैं, फिर भी 2.5 घंटे 2 घंटे लेते हैं 10 क्वेश्चन कराने। मैं तुम्हें 5 घंटे में 10 क्वेश्चन करा दूं, जिससे तुम्हें बिल्कुल जल्दी से जल्दी सिलेबस हो जाए और आराम से हो जाए, ठीक है। हर टाइप के 2 क्वेश्चन करा दूं। मैं इसीलिए चाहता हूं कि तुम प्रोजेक्ट में पढ़ना चाहते हो तो सभी ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे मुझे क्या है कि मॉनिटरिंग हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट लिख पाएंगे और उसको पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। तो करते हैं नेक्स्ट आगे इसके बाद। अब उसने बोला कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा कि एक कार्य की शुरुआत करता है, तो एक कार्य की शुरुआत करता है, कितने दिन काम करता है? 10 दिन। कितने दिन काम करता है? 10 दिन। उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को भी 18 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पे मैंने पहले टाइप बताया था कि हमें किसी की भी सेंस नहीं पता है कि ए ने कितना काम किया है, बी ने कितना काम किया। तो यहाँ पे करना क्या है,
तो हम वाले को देखते हैं कि ए और बी को एक साथ काम कराना है। क्या कराना है? ए और बी को एक साथ काम कराना है। मैंने यहाँ लिख दिया ए और बी को एक साथ काम करा दिया। ए और बी 10 दिन का काम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि ए 10 दिन काम कर रहा है और बी 18 दिन काम कर रहा है। तो करना क्या है? ए और बी को एक साथ काम करा देना है। कितने? कम वालों को। कम कितना कर रहा है? 10। तो 10 दिन। अब बी ने 10 दिन काम इसके साथ कर लिया। इसके साथ? ए के साथ। तो बी का कितने का काम बचा? 8 दिन। बी ने एक बार और एक कार्य की शुरुआत करता है, कितने दिन करता है? 10 दिन। बी शेष कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देता है। हमें अलग-अलग विशेष किसी की नहीं करना। तो करना क्या है? ए और बी को एक साथ काम कराना है। तो ए और बी को एक साथ कितने दिन काम करा सकते हैं? केवल 10 दिन, क्योंकि ए 10 दिन ही काम करता है। तो ए और बी को 10 दिन तक साथ काम कराया और बी ने 10 दिन इसके साथ काम कर लिया, तो बी का कितने का काम है? 8 दिन का काम होता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि ए और बी ने 10 दिन का काम हो चुका है, तो 10 दिन का काम कर दिया। मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ए और बी का 10 दिन का काम हो चुका है। यहां से लिखा कि 10 दिन का काम हो चुका है। तो मैंने यहां पर लिखा कि शेष काम। ए और बी ने 10 दिन पहले में से 10 दिन काम कर चुका है, तो ए और बी को कितने दिन का काम बचा है? 5 दिन का शेष काम बचा है। कितना बचा है? ए और बी के 5 दिन का शेष काम बचा है। जो ए और बी का 5 दिन का काम था, वो बी ने कितने दिन में किया? 8 दिन में, क्योंकि बी के 8 दिन में बस काम बचा है। तो बी ने ये 8 दिन में काम किया था। कितने में? 8 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम मिलेगा 5 और 8 का, यानी 5 और 8 का एलसीएम कितना है? 40। 5 से काटा कितनी बार है? 8 बार, और 8 से काटा कितनी बार है? 5 बार। तो हमें इसकी एफिशिएंसी मिल गई कि बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 5। बी कितना काम करता है? 5। और ए कितना काम करता है? यहां पर देखो, ए और बी 8 यूनिट काम करते हैं, बी 5 करता है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8 में से 5 गई 3। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3। क्लियर बात? दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। यहां पे देखो, यहां पे बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ए और बी कितने करते हैं? 8। 8 में से 5 गई तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब हमें चाहिए टोटल वर्क, क्योंकि ये तो शेष काम है, इसे नहीं ले सकते, इसे नहीं ले सकते, ये शेष काम है। हमें चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8। तो टोटल क्या निकलना है? 15। मैंने निशान लगा दिया है, हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी टोटल वर्क निकालेंगे। ए और बी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, तो 15 दिन में कितना करेंगे? तो 15 गुणा 8 बराबर कितना आ गया? 120। टोटल वर्क कितना आ गया? 120। अब जिसका पूछा है उससे डिवाइड करो। पूछा किसका है? बी। बताइए बी ने 13 से कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 5 यूनिट। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 120 से कितने दिन में करेगा? 5 से डिवाइड कर दो। 5 से काटा 5 तो 10, 5 से 20, 24 दिन लगता है। क्लियर बात है? एक बार और देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ए और यहां पे लिखा कि एक कार्य की शुरुआत करता है और 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद शेष काम को बी 18 दिन में समाप्त कर देता है। तो करना क्या है? हमें दोनों का एक साथ काम कराना है। तो ए और बी को एक साथ कितने दिन काम करा सकते हैं? केवल 10 दिन। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि ए और बी एक साथ 10 दिन तक काम कर सकते हैं। तो बी ने 10 दिन काम इसके साथ किया, बी का कितना काम बचा? 8 दिन का। कितने दिन का? 8 दिन का काम बचा। अब ये मैंने यहां पे लिखा कि ए और बी 10 दिन एक साथ काम कर दिया, ठीक है। तो 15 में से लगे ए और बी का कितने दिन का काम बचा हुआ है? 8 दिन का। जो ए और बी के 5 दिन का काम था, बी का कितने दिन था? बी ने कितने दिन में किया था? 8 दिन में। तो बी ने 8 दिन में किया था। 8 और 5 का 40, 5 से काटा 40 8 बार, 8 से काटा 45 बार। तो बी की एफिशिएंसी है कि 5 और ए की 8 में 5 की कितनी आ गई? 3। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, क्योंकि जो शेष काम है इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो शेष टोटल वर्क निकालने के लिए ए बी कितने करते हैं? 8 की गुणा टोटल टाइम में कर देंगे। तो 15 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना? 120। फिर जिसका पूछा उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर बात? इसका चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन आप लेते हैं। इसी का सेकंड एक क्वेश्चन और कराना है जिससे तुम्हारा क्लियर। इसी में डिजिट चेंज कर देता हूं, यहां पे b को हटा देता हूं, यहां पे हटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं, ऐसे हटा दो। अब a से हटा दो। तो यहां पे मैंने लिखा a और b किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ये लिख देना 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं और 12 दिन बाद दोनों मिल एक कार्य की शुरुआत, एक दिन में बी की कार्य की शुरुआत करता है, बी कार्य की शुरुआत करता है और 12 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को ए ले लेते हैं। शेष कार्य को ए देता हूं मैं, 24 दिन में समाप्त कर देता है। 24 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो शेष कार्य को बी, क्योंकि शेष कार्य को ए, क्योंकि बी तो बी पहले ले चुका था ए,
24 दिन में समाप्त कर देना है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? क्लियर बात? तो करना क्या है यहाँ पे देख लीजिए, एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। बी कार्य की शुरुआत करता है और 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को ए 24 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो मैंने यहाँ पहले लिखा कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में कर सकते हैं। उसने क्या कहा कि बी कार्य की शुरुआत करता है। बी कितने दिन में? 12 दिन का काम करता है। उसके उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को ए 24 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी को हमें एक साथ काम कराना है। तो ए और बी एक साथ कितने दिन कार्य कर सकते हैं? ए और बी 12 दिन तक एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो बी का कितने दिन का काम बचा? 12 दिन। ठीक है, बी का कितने दिन का काम बचा? 12 दिन। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी 12 दिन का काम कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 12 दिन का काम, 12 दिन का काम कर दिया है, कर दिया, कर दिया। अब शेष ए और बी का कितने दिन का काम बचा? 12 में से 8 दिन, 20 में से 12 के कितने बचे? 8। ए और बी का कितने दिन का काम बचा है? 8 दिन का। जो 8 दिन का काम तो बी ने कितने दिन में किया है? 12 दिन में। बी ने कितने में किया है? 12 दिन। तो 8 और 12 के लिए एलसीएम 8 और 12 का कितना है? 24। 8 से काटा 3 और 12 से काटा 2 बार। तो एफिशिएंसी मिल गई, पी की 2 है और 3 में 2 गए थे, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। अब करना क्या है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी से टोटल टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 3। तो 20 दिन में कितना करेंगे? तो टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क बराबर 20 गुना 3। तो कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 60। कितना आ गया? 60। तो पूछा किसने क्वेश्चन में? ए का पूछा है। तो ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? तो 60 यूनिट को करने में कितना लगेगा? 60 दिन का समय लगेगा। ये आंसर आ है। यदि बी का पूछा तो 20 में 2 से डिवाइड करके 60 बने तो बी कितने दिन में करता? 30 दिन में। क्लियर बात है? एक टाइम पे 2 क्वेश्चन करा दिए। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इसी का नेक्स्ट है। नेक्स्ट टाइम पर चलते हैं। अगला नेक्स्ट टाइम का मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं जिससे कि तुम ऑफलाइन जैसा महसूस करो और ये कम समय में ज्यादा हो जाए। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को ए और बी किसी कार्य को किसी कार्य को किसी कार्य को 25 और 35 दिन में कर सकते हैं। 35 दिन में कर सकते हैं। 35 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों मिलकर 8 दिन 8 दिन कार्य कर कितना भार समाप्त कर देंगे? कितना भार समाप्त कर देंगे? समाप्त कर देंगे। देख ले एक बार क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 25 और 35 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 8 दिन में कार्य को कितना भार समाप्त कर देंगे? नेक्स्ट टाइप तो देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 35 दिन में। तो पहले क्या करना है? 25 और 35 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। 25 और 35 का एलसीएम कितना है? 175। कितना है? 175। तो करना क्या है? 25 से 175 डिवाइड करके कितना आ गया? 7 बार। और 35 से 175 डिवाइड करके कितना आ गया? 5। क्लियर बात? दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। ए 7 यूनिट करता है और बी 5 यूनिट करता है। अब उन्होंने बोला कि दोनों मिलकर 8 दिन का काम करते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? ए 7 यूनिट काम करता है और बी 5 यूनिट करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 यूनिट। कितना काम करते हैं? 12 यूनिट। और कितने दिन तक करते हैं? 8 दिन तक। तो 12 की गुना 8 में कितना आ गया? 12 के 96 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 96 यूनिट। अब पूछा है कि कार्य में कितना भार समाप्त हो गया? तो हमारा काम कितना समाप्त हो गया? 96। और कितने में से? 176। यदि ये किसी एक लेवल में आते हैं जैसे ये दी आ रही है। ठीक है, जैसे ये जीप के लेवल में आता है और नीचे वाला नहीं आता क्योंकि 3 पंजे पड़ता है, 2 बचता है, 25 आता नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया? 96/175। कार्य का कितना
भाग समाप्त हो चुका है, कार्य का कितना भाग समाप्त हो चुका है, 96 यूनिट हो चुका है, टोटल कितना था 175, तो 96/175। क्लियर बात है? बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान था। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है सेकंड टाइप। अब देखो एक पॉइंट वाला ले लेता हूं, ए और बी किसी कार्य को करते हैं, ए और बी किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को क्रम से 15 और 12.5 दिन में कर सकते हैं, 12.5 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। तो 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, कितना भाग शेष रह जाएगा। देखो ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 और 12.5 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। तो 5 दिन बाद, 5 दिन कार्य, 5 दिन बाद यहाँ पे 5 दिन है, 5 दिन बाद कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, 5 दिन बाद कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले की तरह पहले पूछा था कितना कार्य हो जाएगा 5 उसमें, और अब पूछे कितना भाग कार्य शेष रह जाएगा। तो करना क्या है, पहले की तरह करना है, यहाँ पे लिखा मैंने और ए 15 दिन में करता है, और बी यहाँ पे मैंने लिखा 12 दिन की 24 है, 25/2 दिन में करता है, कितना 25/2 दिन में करना है। तो एलसीएम हमें हमेशा किसके लेना, ऊपर वाली डिजिट का 15 25 का एलसीएम लेना है। तो 15 25 का एलसीएम कितना है, 75 कितना आएगा 75, 15 25 का एलसीएम कितना आएगा 75। तो यहाँ पे 15 से काटा 75 कितनी बार है 5 बार, कितनी बार 5 बार, 15 से 75 को काटा कितनी बार है 5 बार, और 25 से 75 को काटा कितनी बार है 3 बार, और 3 की गुणा नीचे वाले में इस वाले में 3 की 2 में गुणा करें कितनी है की एफिशिएंसी 6 बार। ठीक है, तो करना क्या है, 25 से 75 को काटा कितनी बार है 3 बार, और 3 की नीचे वाले में गुणा कर देंगे, 3 2 6, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। अब उसने बोला दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, तो मैंने लिख दिया a + b मिलकर करते हैं, a एक दिन में 5 मिनट करता है, b एक दिन में 6, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 11 मिनट, और कितने दिन तक करते हैं 5 दिन तक, कितने दिन 5 दिन, तो 5 की गुणा करते हैं, 11 की 5 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 55 यूनिट काम हो चुका है, कितना हो चुका है 55 यूनिट। अब 75 में से 55 यूनिट काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा है, 75 में से 55 यूनिट काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा है हमारा 20, कितना बचा है 20 यूनिट। अब यही तो पूछा है कि कार्य का कितना भाग शेष बचा है, हमारा 20 यूनिट काम बचा है कितने में 75 में, तो बटे में 75, जबकि शेष पूछा था, शेष पूछा था कार्य का कितना भाग शेष बचा है, तो हमारा काम कितना शेष बचा है 20, तो लिख दो 20 कितने में 75, 75 में से 20 यूनिट काम बचा है, तो एक टेबल से काट दो, 5 से 20 को काटा 4 बार, और 5 से 25 75 को काटा 15 बार, तो कार्य का कितना भाग शेष बचा है 4/15 भाग शेष बचा है। क्लियर बात, चलते हैं नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट सभी बच्चों के लिए, खास करके सीजीएल एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल और यूपीएसआई के लिए, ठीक है, तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप में हमारा ए और बी, ए और बी किसी कार्य, ए और बी किसी कार्य 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य को बारी बारी से करते हैं, दोनों मिलकर कार्य को
शुरुआत और कार्य की शुरुआत ये करते हैं, शुरुआत ए करता है तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा, कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। देखो ए और बी दो आदमी हैं, ए और बी दो आदमी हैं, किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य को बारी-बारी से करते हैं और कार्य की शुरुआत ए करता है, तो कार्य का समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा। तो करना क्या है, सिर्फ मैंने एलसीएम लेना है दोनों, तो यहां पे लिखा मैंने ए 20 दिन में काम करता है और बी 30 दिन में काम करता है, कितने 30 दिन में। तो करना क्या है, पहले दोनों का एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना है 60, और 20 से 30 काटा कितने बार है 3 बार, और 30 से 20 को काटा कितने बार है 2 बार। तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई कि ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी 1 दिन में कितने करता है 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो यहां पे कर दिया मैंने, यहां पे उसने क्या कहा था कि दोनों बारी-बारी से करते हैं, पहले दिन और ए और दूसरे दिन बी। तो मैंने यहां पे लिखा कि पहले दिन ए ने काम किया, किसने काम किया ए ने कितने यूनिट काम कर दिए 3 यूनिट। अगले दिन बारी किसकी आई बी की, तो बी ने कितने यूनिट काम कर दिया 2 यूनिट, क्लियर बात है। तो यहां पे देखो ए ने कार्य की शुरुआत करी, ए ने पहले दिन काम कितना कर दिया 3 यूनिट, अगले दिन बी ने कितना किया 2 यूनिट, यानी कि ए और बी एक दिन इसने किया और एक दिन इसने किया, तो काम कितना हो गया 2 दिन, 2 दिन, क्लियर बात है। पहले दिन इसने काम किया 3 यूनिट, अगले दिन इसने 2 यूनिट काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया 5 यूनिट, कितना हो गया 5 यूनिट। 5 की जगह देख कितना रखा है 60 यूनिट, 5 की जगह देख कितना रखा है 60, तो 5 से 60 पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया 5 से 60 पूरा पूरा कट रहा है कितनी बार 12 बार, तो 12 की गुणा इधर कर दे, तो काम को होने में कितना समय लगेगा 24। यदि पूरा नहीं लगेगा तो दूसरे तरीके से होगा, ठीक है। तो यानी कि जब भी पूरा पूरा कटे 5 से 60 पूरा पूरा कट रहा है कितनी बार 12 बार, जितने गुणा है उतने गुणा है, तो 12 के 2 में गुणा करें कितना आ गया 24 दिन आ गया, क्लियर बात है। तो एक बार और देखिए, जब भी बारी बारी वाला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में करते हैं, तो मैंने लिखा ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो दोनों के एलसीएम लिए कितना है 60, 20 से 60 को काटा कितनी बार है 30 बार, और 30 से 60 को काटा कितनी बार है 2 बार। अब उसने क्या कहा एक कार्य की शुरुआत करता है, मैंने ए से कार्य की शुरुआत कराई, ए ने 3 यूनिट काम किया, उसके दूसरे दिन बारी आई बी की, बी ने कितने यूनिट काम किया 2, तो क्या दिन का काम हो गया एक दिन ये और एक दिन ये, काम कितना हो गया 2 दिन का, और काम कितना हुआ 3 इसमें क्या 2 इसमें, तो कितना काम हो रहा है 5 की जगह देख कितना आता है 60 कितने 60, तो कितने पूरा 5 से 60 की के 12 बार, 12 की 2 में गुणा एक तरीके से कितना है 24, क्लियर बात। इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन डिजिट चेंज कर देता हूं मैं, और आपके बी से शुरुआत करा दें, डिजिट लेता हूं 30 और 40, ए और बी किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, ये हमने लिख दिया 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं और कार्य की शुरुआत बी करता है, यहां पे लिख दिया कार्य की शुरुआत बी करता है, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। मैं गारंटी ले रहा हूं भाई इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाता होगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करना है 30 दिन में, और बी कितने में करता है 40 दिन में, तो एलसीएम लिया 30 और 40 से कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। 30 से 120 को काटा कितनी बार है 4 बार, और 40 से 120 को काटा कितनी बार है 3 बार, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि कार्य की शुरुआत बी करता है, कौन करता है कार्य की शुरुआत बी करता है, तो यहां पे लिखा मैंने कार्य की शुरुआत बी करता है। बी एक दिन में कितने मिनट काम करता है 3, और दूसरे दिन बारी आती है एक कितने मिनट काम करता है 4। अब ये क्या दिन का काम हो गया, एक दिन बी का और एक दिन ए का, तो काम कितना हो गया 2 दिन, और यहां पे काम कितना हुआ है 7। 7 से 120 को डिवाइड किया, 7 से 120 को डिवाइड किया कितनी बार है 120 को 7 से डिवाइड किया मैंने, 7 को डिवाइड 120 में करता है, करीब 7 से 7 तो बचा कितना 5 4 लीजिए, 7 से 49 कितना हो गया 49, तो बचा कितना 1। अब यहां पे बात करते हैं कितनी बार गया 17 बार गया, तो 17 की गुणा इधर 17 की गुणा इधर, तो काम कितना हो गया 34 दिन, काम कितना हो गया 34 दिन का, और काम कितना हुआ 119, क्लियर बात। 34 दिन में 119 मिनट काम हो गया, काम बचा कितना है 1 मिनट, कितना बचा है 1, तो यहां पे लिखा 34 दिन का काम हो चुका है, 1 मिनट का काम बचा हुआ। बारी किसकी
किसकी है? बी की। बारी किसकी है? बी की। बी एक दिन में कितने मिनट काम करता है? 3 मिनट। तो यहाँ पे लिखिए 34 सही 1/3। तो आंसर कितना आ गया? 34 सही 1/3। क्लियर बात? एक बार और देखो, यहाँ पे क्या कहा था? ए और बी किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना है? 120। 30 से 120 को काटा कितनी बार है? 4 बार। और 40 से 120 को काटा कितनी बार है? 3 बार। अब उसने क्या कहा? कार्य की शुरुआत बी करता है, तो मैंने शुरुआत बी से करी है कि पहले दिन बी ने काम किया और कितना दिया? 3 मिनट। तो लिख दिया 3 मिनट। अगले दिन बारी है ए की। ए ने कितने मिनट काम किया? 4 मिनट। तो 4 मिनट। एक दिन का काम है और एक दिन का ही काम है, तो कितना हो गया? 2 दिन का काम हो गया। काम हुआ कितना है? 3 मिनट। ये 4 मिनट कितना हो गया? 7। 7 का डिवाइड इसमें किया 120 में कितनी बार गया? 17 बार। तो 17 की गुणा इधर और 17 की गुणा इधर। 17 की 2 में गुणा करके कितना आ गया? 34 से। और 17 के 7 में गुणा करके कितना आ गया? 119। 130 में से 119 काम हो चुका है। बचा कितना है? 1 यानी 34 दिन और 1 यूनिट काम बचा है। बारी किसकी? बी की। तो बी से डिवाइड कर दिया। तो टाइम कितना आ गया? 34 से ही 1/3 दिन। क्लियर बात है? चलते हैं नेक्स्ट। आज का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, मैं 3 टाइप कराता हूं। अगला नेक्स्ट टाइप है वेतन पर आधारित है कि ए और बी किसी कार्य ए और बी को किसी कार्य के बदले किसी कार्य के बदले 1400 रुपए मिलते हैं। 1400 रुपए मिलते हैं यदि ए और बी उस कार्य में यदि ए और बी उस कार्य में 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए का हिस्सा क्या है? तो ए का हिस्सा क्या है? हिस्सा 11। देखो करना क्या है? पहले करें एलसीएम लो कि ए और बी। पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार। ए और बी किसी कार्य को कार्य के बदले 1400 रुपए मिलते हैं। यदि ए और बी उस कार्य को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो करना क्या है? दोनों का एलसीएम लेना है। पहले ए और बी का एलसीएम लेना है। ए बराबर 15 दिन और बी बराबर 20 दिन। तो दोनों का एलसीएम लिया। तो एलसीएम लिया 15 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 15 से काटा 4 बार और 20 से काटा 3 बार। तो हमें एफिशिएंसी मिल गई। जो पैसे बढ़ते हैं वे हमेशा एफिशिएंसी के आधार पर बढ़ते हैं, हमेशा क्षमता के आधार पर। तो यानी कि यहां पे मैंने लिखा ए और बी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी यहां पे लिखा ए में 4 मिनट काम करता है, बी में कितने मिनट काम करता है? 3। तो ए 4 मिनट काम करता है तो ए को 4 रुपए मिलेंगे, बी 3 मिनट काम करता है तो 3 रुपए मिलेंगे। दोनों को मिलकर कितने होंगे? 1 + बी। ए और बी मिलकर कितने होंगे? 7। 7 की जगह रुपए कितने रखते हैं? 1400। कितने रखते हैं? 1400। 7 को 1400 से डिवाइड किया कितनी बार है? 200 बार। कितनी बार? 200 बार। पूछे किसके? ए के पूछा है कि ए का हिस्सा ज्ञात कर। तो 200 गुना है, ए में 200 की गुणा कर दो तो ए के कितने रुपए आ गए? 800 रुपए। क्लियर बात है? क्लियर है? यहां पे एक बार और देखो, ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो 15 से 60 को काटा कितनी बार गया? 4 बार। और 20 से 60 को काटा कितनी बार गया? 3 बार। कितने बार? 3 बार। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अब दोनों को जोड़े कितना है? 7। 7 की जगह रुपए कितने रखें? 1400। 7 से 1400 को डिवाइड किया कितनी बार गया? 200 बार। अब पूछा किसका है? ए का। तो 4 को 200 की गुणा करके कितना आ गया? 800 रुपए आ गया। ठीक है, ये हो गया आज का 14। क्लियर बात है? ये 14 टाइप है हमारा। ठीक है, तो हमारे दो वाले कौन से बचे हैं और उनको और मैं देख लेता हूं, क्योंकि मैं एफिशिएंसी यानी क्षमता के आधार पर जो क्वेश्चन है उन्हें एक वीडियो में सारे के साथ करा दूं, 2 वाले और 3 वाले। पहले हम सारे के सारे क्वेश्चन उनको ले रहे हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन है, जैसे बारी बारी वाले, वेतन वाले, सारे के सारे। ठीक है, तो मैं वेतन वाला एक और करा देता हूं। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य में 30 और 40 दिन में कर सकते हैं।
40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को करते हैं, यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को करते हैं, उस कार्य को करते हैं, यदि उसमें बी का हिस्सा, यदि उसमें बी का हिस्सा 450 रुपए, 450 रुपए, 450 रुपए, तो कुल हिस्सा ज्ञात करें या कुल राशि ज्ञात करें, कुल राशि ज्ञात करें। बहुत बड़ा है। एक बार हम देखते हैं कि ए और बी किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, यदि उसमें बी का हिस्सा 450 रुपए हो तो कुल राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, टैली करें, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी, ए करता है 30 दिन में और बी करता है 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम कितना है 120, 30 से काटा 4 बार और 40 से काटा 3 बार। क्लियर हुआ? अब उसने क्षमता का हमारा रेशियो मिल गया ए और बी। ए कितने मिनट काम करता है 4, ए कितने मिनट काम करता है 4 और बी कितने मिनट काम करता है 3। तो टोटल कितना है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 7। हमें निकालना कितना है 7 मिनट का पैसे रुपए निकालने। अब बी का हिस्सा दे रखे हैं कितना 450 रुपए, यानी 3 की जगह 450 रुपए दे रखे हैं, 3 की जगह कितना रहेगा 450 रुपए, 450। तो 3 से 450 को डिवाइड करके कितनी बार है 150 को कितनी बार 150 बार। पूछा किसका टोटल पूछा है, तो टोटल में गुणा कर दिया। तो 150 के साथ में गुणा करेंगे कितना है 150 बार 1050 हो जाएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार और देख लो, ए और बी किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। 30 और 40 का कितना है 120, 30 से 120 को काटा कितनी बार है 4 बार और 40 से 120 को काटा कितनी बार है 3 बार। अब उसने हमने एक एफिशिएंसी लिखी, एक 4 मिनट काम करता है, बी 3 मिनट काम करता है, तो दोनों को जोड़े कितना आ गया 7। हमने 3 की जगह बी के रुपए दे रखे कितने 450 बार, 3 से 450 को डिवाइड करके कितनी बार है 150 बार, तो 150 के साथ में गुणा करें कितना आ गया 1000। तो यानी कि हमारे दो वाले सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जो हमारी कल वाली वीडियो होगी उसमें सारे के सारे 3 वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो बच्चों से सभी से आग्रह है कि सभी बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो ज्यादा से ज्यादा